जय श्री राम। मेरा जो अगला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर आईटी एक्ट, बोले तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स एज पर कंपनीज एक्ट। स्टेटमेंट ऑफ P&L, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट होती है, डिसअलाउड हुआ ESI PF, TDS डिडक्ट नहीं किया, 30% एक्सपेंस डिसअलाउड होगा, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, कैपिटल गेन हुआ एसेट सेल पर, कोई सिक्योरिटी सेल की, अदर सोर्सेज लाइक FD का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट। तो बहुत सारी उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी आती है GTI, फिर डिडक्शन माइनस करते, फिर आती है टैक्सेबल इनकम, फिर हम उस पर टैक्स सरचार्ज सेस निकालते हैं, ABC का ब्याज लगाते हैं, लेट फीस, टैक्स रिफंड पेबल आता है। उस दो चीज़ों में हमें राउंड ऑफ ही करना पड़ता है अंडर सेक्शन 288A, अंडर सेक्शन 288B। तो पूरा डिटेल में आर्टिकल बनाऊंगा विद न्यूमेरिस एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिस पॉइंट्स, कि जिसमें मैं ये मेंशन करूँगा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपका PGBP का टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा एज पर IT एक्ट। उसमें कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, फिर आपकी GTI कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस पर मेरा डिटेल आर्टिकल रहेगा। नेक्स्ट वीक वो टैक्स ग्रुप पर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, वहाँ पे मैं अपनी मेल ID मेंशन कर दूँगा आर्टिकल में, या कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।